Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about neonatal resuscitation. In my previous video, I have explained about nursing care of a neonate or essential newborn care. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further delay, let's get into the video. Neonatal resuscitation is defined as the set of interventions at the time of birth to support the establishment of breathing and circulation. So guys, neonatal resuscitation क्या होता है? So जब चाइल्ड का बर्थ होता है तब कुछ इंटरवेंशंस का यूज़ किया जाता है. ठीक है, क्यों किया जाता है? जो चाइल्ड की जो ब्रीथिंग है और सर्कुलेशन है उसको अच्छे से इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए. तो ये होता है नियोनेटल रिसस्किटेशन. ठीक है, चाइल्ड की ब्रीथिंग को और सर्कुलेशन को सपोर्ट करने के लिए जो इंटरवेंशंस का यूज़ किया जाता है जब चाइल्ड का बर्थ होता है, ठीक है, उसको कहते हैं नियोनेटल रिसस्किटेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट न्यूबॉर्न्स आर विग्रस एट बर्थ. ठीक है, मोस्टली जो न्यूबॉर्न होते हैं वो विग्रस होते हैं बर्थ के टाइम पर. विग्रस मीन्स जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं वो हेल्दी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड फुल ऑफ एनर्जी होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 10% विल रिक्वायर सम असिस्टेंस एट बर्थ टू बिगिन ब्रीथिंग. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10% जो चाइल्ड होते हैं बर्थ के टाइम पर उनको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ब्रीथिंग को स्टार्ट करने के लिए. लेस देन 1% विल रिक्वायर एक्सटेंसिव रिसस्किटेशन. ठीक है, 1% से भी जो कम चाइल्ड होते हैं बर्थ के टाइम पर उनको एक्सटेंसिव रिसस्किटेशन की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, सो गाइस, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रिसस्किटेशन इक्विपमेंट्स. फर्स्ट जो जनरल इक्विपमेंट्स होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट होता है जिसकी ज़रूरत होती है वो होता है रिसस्किटेशन बेड होता है. ठीक है, ओवरहेड वॉर्मर, टावल, स्टेटोस्कोप, पल्स ऑक्सीमीटर एंड एयरवे मैनेजमेंट करने के लिए सक्शन डिवाइस चाहिए होता है विद सक्शन कैथेटर. ठीक है, बल्ब, सिरिंज एंड लैरिंगोस्कोप विद ब्लेड्स के साथ. नेक्स्ट, ब्रीथिंग को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से डिवाइस चाहिए होते हैं? फेस मास्क की ज़रूरत होती है. ठीक है, पीपीवी डिवाइस, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होती है पीपीवी की फुल फॉर्म. ठीक है, ये एक डिवाइस होता है, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन डिवाइस. ठीक है, ब्रीथिंग को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है ये स्मॉल चाइल्ड में. ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है, फीडिंग ट्यूब की. नेक्स्ट, सर्कुलेशन को सपोर्ट करने के लिए यूवीसी किट होती है, आईवी किट एंड आईओ नीडल, इसकी ज़रूरत होती है. सो गाइस, नेक्स्ट जो ड्रग्स एंड फ्लूइड यूज़ होते हैं, फर्स्ट जो ड्रग यूज़ होती है वो होती है एड्रीनलिन. ठीक है, देन एनएस का यूज़ होता है, ठीक, एंड ब्लड का. सो गाइस, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्टेप्स ऑफ नियोनेटल रिसस्किटेशन. फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं, जो हीट लॉस होती है उसको प्रिवेंट करते हैं. कैसे? प्लेस द इन्फेंट अंडर रेडिएंट हीट सोर्स एंड यूज वार्मथ टॉवल और ब्लैंकेट टू प्रोवाइड वार्मथ टू बेबी टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया. ठीक है, क्या करेंगे, जो इन्फेंट होगा चाइल्ड, ठीक है, इन्फेंट कौन सी एज के चाइल्ड होते हैं? 28 डेज टू 1 ईयर ओल्ड जो चाइल्ड होते हैं उनको कहते हैं इन्फेंट. ठीक है, इन्फेंट को प्लेस करते हैं जो रेडिएंट हीट सोर्स होता है उसके नीचे, ठीक है, रखते हैं, एंड जो वॉर्म टॉवल होता है उसका और ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, वार्मथ प्रोवाइड करने के लिए बेबी को, ताकि जो हाइपोथर्मिया है वो प्रिवेंट हो सके.
हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए, मीन्स जो बेबी का जो टेम्परेचर डिक्रीज ना हो, कम ना हो, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए, धीरे धीरे इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर को। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, ड्राई ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको ड्राई ऑफ करना है, ठीक है। सो गाइस, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये एक ऐसा फ्लूइड होता है जो बेबी को सराउंड करके रखता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, ठीक है, और बेबी की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था हीट लॉस को प्रिवेंट करना, वो हो गया। उसके बाद क्या होता है, सेकंड पॉइंट में करेक्ट पोजीशन प्रोवाइड करनी होती बेबी को, एंड हाउ टू क्लियर एयरवे, एंड एयरवे को कैसे क्लियर करते हैं, ठीक है, ये आता है सेकंड पॉइंट के अंदर। सो इसके अंदर क्या होता है, ए बी रूल का यूज़ होता है, ठीक है। फर्स्ट ए का मीनिंग होता है एयरवे, उसको मेंटेन करते हैं, बी मीन्स ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो प्लेस द न्यूबॉर्न इन अ सुपाइन पोजीशन, ठीक है, क्या करेंगे, एयरवे मेंटेन करते टाइम कौन सी पोजीशन, करेक्ट पोजीशन प्रोवाइड करते बेबी को, जो बेबी होगा उसको सुपाइन पोजीशन में प्लेस करेंगे, ठीक है, विद नेक सेमी एक्सटेंडेड, जो नेक होगा उसको सेमी, ठीक है, हल्का सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। यूज अ शोल्डर रोल टू कीप नेक एक्सटेंडेड, ठीक है, जो शोल्डर रोल होते हैं उनका यूज़ करेंगे, जो बेबी का नेक होगा उसको एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है, एंड सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे बेबी को, सुपाइन मीन्स सीधे लेटाना होता है, ठीक है, बेबी को। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या होगा, सक्शन द इन्फेंट्स माउथ एंड नोज, जो बेबी का जो माउथ एंड नोज है उसका अच्छे से सक्शन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट एयरवे मेंटेन करने के बाद क्या होता है, जो ब्रीथिंग होती है उसको मेंटेन करते हैं, ये कैसे होती है। फर्स्ट पॉइंट, यूज टेक्टाइल स्टिमुलेशन, जो टेक्टाइल स्टिमुलेशन है उसको मेंटेन करना होता है। अब टेक्टाइल स्टिमुलेशन क्या होती है, सो गाइस, टेक्टाइल मीन्स टच, ठीक है, टच की हेल्प से जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं उनको जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉय पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन व्हेन नेसेसरी, ठीक है, जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है उसका यूज़ करना होता है, ठीक है, जब नेसेसरी फील हो, ठीक है। यूजिंग किन का यूज़ करके, बैग और मास्क का यूज़ करना होता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए बेबी को, ठीक है, ब्रीथिंग प्रोवाइड करने के लिए एंड एयरवे को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। एक तो बैग और मास्क का यूज़ करते हैं, एंड बैग और इंडोट्रैकियल ट्यूब होती है उसका यूज़ करना होता है, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को मेंटेन करने के लिए। एंड वेंटिलेशन रेट कितना होता है, 40 पर मिनट, ठीक है, इतना होना चाहिए। वेंटिलेशन प्रेशर कितना होता है, 15 to 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है, एंड कंटिन्यू वेंटिलेशन करनी होती है 15 to 30 मिनट्स के लिए, कंटिन्यू रखनी है वेंटिलेशन। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है, नियोनेटल रिसस्किटेशन में जो सर्कुलेशन होती है उसको मेंटेन करना होता है। इसके बाद इसके अंदर हम वेज पढ़ते हैं सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सो इसके अंदर जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, जो चेस्ट कंप्रेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है बेबी को। अगर बेबी का जो हार्ट रेट है वो 60 पर मिनट से कम है, ठीक है, तो क्या होगा, चेस्ट कंप्रेशन दी जाएगी बेबी को। एंड जो स्टर्नम होगा, स्टर्नम शुड बी कंप्रेस्ड हाफ इंच विद PPV एट द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। जो स्टर्नम होगा उसको कंप्रेस्ड किया जाएगा, ठीक है, हाफ इंच। जो PPV डिवाइस होता है, मीन्स पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन डिवाइस होता है, उसकी हेल्प से एट द रेशियो ऑफ 3:1 पर, ठीक है, स्टर्नम को कंप्रेस्ड किया जाएगा हाफ इंचेस PPV डिवाइस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या करना होता है सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए,
इनसर्कल द चेस्ट विद ओवरलैपिंग थम्स। ठीक है, इनसर्कल करना है चेस्ट को, थम्स को ओवरलैप करके फिर। ठीक है, और क्या करना है उसके बाद, इनसर्कल करके चेस्ट को, थम्स को ओवरलैपिंग करने के बाद उसके बाद प्लेस करनी है जो मिडल और जो इंडेक्स फिंगर होती है, ठीक है, एक हाथ की, राइट एंगल टू द चेस्ट वॉल ओवर द स्टर्नम। ठीक है, राइट एंगल पे प्लेस करनी होती है मिडल और जो इंडेक्स फिंगर होती है, ठीक है, टू द चेस्ट वॉल, जो चेस्ट वॉल है उसके राइट एंगल पर प्लेस करनी होती है स्टर्नम के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनसर्कल करेंगे चेस्ट को, ठीक है, थम्स को ओवरलैप करके, फिर जो मिडल और जो इंडेक्स फिंगर होती है एक हाथ की उसको प्लेस करेंगे चेस्ट से राइट, चेस्ट की जो वॉल होती है उससे राइट एंगल पर स्टर्नम के ऊपर। ठीक है, इसको कंटिन्यू रखेंगे फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है, इफ हार्ट रेट इज मोर देन 60 एंड इंक्रीजिंग, स्टॉप कंप्रेशन। अगर हार्ट रेट 60 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो कंप्रेशन को स्टॉप कर देना, चेस्ट कंप्रेशन नहीं करनी फिर। सो गाइस, नेक्स्ट नियोनेटल रिसस्किटेशन के अंदर मेडिकेशन का यूज़ करना होता है। ठीक है, व्हेन हार्ट रेट इज नॉट इंक्रीजिंग डिस्पाइट एडिक्वेट वेंटिलेशन विद 100% ऑक्सीजन एंड चेस्ट कंप्रेशन, देन यूज ड्रग्स टू स्टिमुलेट हार्ट। अगर जो हार्ट रेट है वो नहीं बढ़ रही, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के बाद भी 100% ऑक्सीजन के साथ और चेस्ट कंप्रेशन कर लिया अच्छे से, तब भी अगर, ठीक है, हार्ट रेट नहीं इंक्रीज हो रही, ठीक है, 60 से कम है, तो क्या करेंगे, ड्रग्स का यूज़ करते हैं हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए। कौन सी ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, एड्रीनलिन होती है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, 1:10,000 इसमें इसका यूज़ करना होता है। ठीक है, 0.1 to 0.3 ml पर kg, ठीक है, IV देना होता है ये। ठीक है, और ये रिपीट करनी होती है एवरी 3 to 5 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे सकते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंडर्स देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंडर क्या क्या होते हैं, NS हो गया, RL हो गया, 5% एल्ब्यूमिन हो गया। ठीक है, ये होते हैं वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, ये देने होते हैं 10 ml पर kg। ठीक है, 10 ml पर kg देने होते हैं, IV देने होते हैं 5 to 10 पर मिनट में ये देने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, प्रोलॉन्ग्ड कार्डियक अरेस्ट 1 to 2 मिली इक्विवेलेंट पर kg IV। ठीक है, अगर प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, तो क्या करना होगा, 1 to 2 मिली इक्विवेलेंट पर kg IV देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है, सो गाइस, जो नेलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड होती है ये भी देते हैं। ठीक है, जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं उनमें जो ब्रीथिंग है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ये देते हैं 0.1 mg पर के IV देते हैं। ठीक है, और ये मदर्स को भी दे सकते हैं, मैटरनल नार्कोटिक एडमिनिस्ट्रेशन विद इन 4 आवर्स। ठीक है, और ये मदर्स को भी दी जा सकती है 4 आवर्स में। नेक्स्ट होती है नियोनेटल रिसस्किटेशन के टाइम पर जो यूज़ हो सकती है वो होती है डोपामाइन। ठीक है, अगर शॉक्ड हो रहा है, शॉक फील कर रहा है कंटिन्यू, ठीक है, बेबी, तो ये डोज देनी होती है। ठीक है, 5 to 20 mg पर kg पर मिनट ये देनी होती है। ठीक है, सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक and in our next video we will study about kangaroo mother care. ठीक है, and thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.